ये है माल रोड दोस्तों। इतना क्राउडेड था, इतनी ट्रैफिक थी और लोग बस मज़े मज़े में जा रहे थे। मैंने इसकी एक लंबी सारी वीडियो बनाई थी, मेरे ख्याल से 5 मिनट की वो होगी। उसमें बस यही था कि कैसे रोड पे चारों तरफ से ट्रैफिक आ रही है, बाइक्स आ रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग आ रहे हैं वॉक करते हुए, और छोटी सी वैगन टाइप चीज़ थी जिसके ऊपर वो कहते रहे थे कि आप बैठो, हम आपको राइड देंगे। हाँ, बच्चे बड़े दोनों के लिए। तो सब चीज़ें एक ही साथ एक चौक पे। ओ माय गॉड, दैट वाज क्रेजीनेस। वो मेरे ख्याल से वीडियो मैंने गलती से डिलीट कर दिया। वो एक ही वीडियो थी, मैंने कहा उसको मैं एज इट इज़ चढ़ा दूँगी और नेथन भी देख लेगा, लेकिन वो वीडियो जो है वो मुझे नहीं मिल रही है। बहरहाल हम सबको पता है कि क्या होती है ट्रैफिक की सिचुएशन, बट स्टिल खुद शुक्र है कि कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। तो गाइज़, ये ऑलमोस्ट हमारा आखिरी वक्त है जब हम लोग गाड़ी के लिए, अरसलान भाई और मुस्का गाड़ी के लिए गाड़ी के ऊपर काम कर रहे थे कि गाड़ी लेनी है और फिर मतलब रेंट आउट करनी है। बट ड्राइवर चलाएगा उसको और फिर आना है वापस, राइट। तो मैं फिर साथ साथ में खड़ी हूँ, अपना देख रही थी यहाँ वहाँ, अपना रिकॉर्डिंगें कर रही थी। फिर मैंने कोशिश की थी सुबह में मैं पानी अच्छा खासा पी लूँ, तो अब हमें रेस्ट रूम यूज़ करना था। तो यहाँ पे एक होटल था ताज महल, और वहाँ पे फिर उन्होंने वो बहुत नाइस थे, उन्होंने हमें बाथरूम यूज़ करने के लिए छोड़ दिया। यार एक मैंने ना ऑब्जर्वेशन, ये हर जगह पे ऐसा है, हर जगह पे जहाँ जहाँ पे मैं गई हूँ होटल्स वगैरह में, कि टॉयलेट सीट को यूज़ करने के बाद लोग वहाँ पे पानी स्प्रे कर देते हैं। तो अब यहाँ पे वो जो हैंडल शावर होता है टॉयलेट के साथ ही, वो तो हर जगह पे है। तो लोग क्या करते हैं कि इस्तेमाल करने से पहले का तो मुझे नहीं पता, इस्तेमाल करने के बाद खूब सारा पानी ना टॉयलेट सीट के ऊपर डाल देते हैं। यार ये ऐसा नहीं होता, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। सी, अगर आप पाकिस्तानी हो, मेरा व्लॉग देख रहे हो, देखो टॉयलेट सीट को ना, आई मीन इट्स अ वेरी सिंपल वे ऑफ यूजिंग इट। यू सिट on it as if you are sitting on a chair. You do your business. You are not supposed to wet anything. सही है? And then आप अपना काम करके निकल जाओ. You don't have to throw water on anything because nothing is supposed to come on the toilet seat. लेकिन अगर आप टॉयलेट सीट को गंदा कर रहे हो उसको यूज़ करते हुए, then it means you don't know how to use it. तो अब हर जगह पे जाओ, इतने बड़े बड़े पानी के ड्रॉपलेट्स टॉयलेट सीट के ऊपर हैं, तो हाउ आर यू सपोज टू यूज़ इट। एंड अगर वो गीला है तो आप कहते हो यार आई डोंट वांट टू सिट ऑन इट, इट्स वाटरी। मुझे नहीं समझ आ रहा था, मैं बहुत परेशान की यार ये क्यों ऐसा है। फिर नैप टिश्यू पेपर भी नहीं होता, ज़ाहिर बात है यहाँ पे टिश्यू पेपर लगाएंगे तो वो सारे के सारे जितने लगाओ गायब हो जाएंगे। तो वो फिर हम लोगों को टिश्यू पेपर भी साथ रखना पड़ रहा था। मेरी दोस्त के पास टिश्यू पेपर था तो वो मैं उसे मांग लेती थी। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़, यार आपने उसको नहीं गीला करना होता है, यू हैव टू यूज़ इट प्रॉपरली, ख्याल से कि वो गंदा ना हो। डू योर बिजनेस एंड देन जस्ट लीव, ठीक है। होटल्स में, रेस्ट हाउसेस में, हर जगह पे यार टॉयलेट सीट तो है गीली, तो पानी किधर जाएगा, पानी ज़मीन पे आएगा। अब जो आपका ट्राउज़र्स है या आपकी जो शलवार है जो वो नीचे जा रही है तो वो भी गीली है। आई मीन व्हाट इज़ हैपनिंग। सारे बाथरूम्स इतने गीले। देखो जो वो उसको क्या स्क्वाड टॉयलेट होता है ना, उसमें तो ठीक है, यू टेक केयर ऑफ़ योर पिजामा या आपकी जो शलवार है, आई थिंक यू टेक केयर ऑफ इट, राइट, यू पुल इट अप। लेकिन जब आप एक टॉयलेट सीट के ऊपर बैठ रहे हो, हाउ आर यू गोना टेक केयर ऑफ़ योर पिजामा। वो ज़मीन पे नीचे लगेगा और वो भी गीला हो जाएगा। वो गीले वाली फीलिंग इज़ बैड। आप कहते हो मुझे नहीं पता मुझे किस चीज़ ने टच किया है। ड्राई जब चीज़ हो जाती है तो उसमें इतने जम्स नहीं होते हैं, जब गीला होता है तो उसमें ज़्यादा जम्स होते हैं और वो ज़िंदा होते हैं वो जम्स। तो यार प्लीज़ डोंट डू इट, प्लीज़ डोंट वॉश
प्लीज़ डोंट वो, अगर आप धोते भी हो टॉयलेट सीट को तो उसके बाद उसको प्लीज़ वाइप आउट कर दिया करो या उसको ऊपर उठा दिया करो, ताकि यूज़ ग्रेविटी, ग्रेविटी को इस्तेमाल करके वो कम से कम पानी तो वहाँ से हटा दो। दैट वाज नॉट कूल। बाकी यार मैंने अपना खूब इन्जॉय किया है। मैं 3 साल के बाद आई हूँ यहाँ पे, 2 महीना 1.5 महीने के लिए हूँ, और मैं कितना टाइम घूमूंगी, तो मैंने अपने सारे जंग बराबर किए हैं। कैप्शंस लेना, अंकल बाबा से बात करना, सेल्फी बनाना। अब देखो, अगर कोई ये कहता है कि तुम पीएचडी हो और तुम्हें एक सर्टन वे में बिहेव करना चाहिए और ये वाली चीज़ें मत करो, सीरियस रहो, सेंसिबल रहो। यार मैं सीरियस सेंसिबल रहूँगी जहाँ पे ज़रूरत होगी, लेकिन जब मैं अपनों से मिल रही हूँ तो आई एम सो सॉरी, आई डोंट वांट टू बी दैट सीरियस, दैट रूड काइंड ऑफ पर्सन, दैट एरोगेंट काइंड ऑफ पर्सन, या मेच्योर काइंड ऑफ पर्सन। नहीं, आई विल बी लाइक अ चाइल्ड। अगर मैं किसी बुजुर्ग से मिल रही हूँ या मैं किसी बच्ची से मिल रही हूँ तो आई बी लाइक हर और हिज आपी। जैसे आपकी बड़ी बहन आपके साथ मजाक करती है तो फिर मैं उसकी आपी की जैसी होंगी। मैं वो सीरियस वाली चीज़ नहीं बनूंगी, ये टीचर थोड़ी हूँ मैं उसकी। इफ़ आई एम इन द मार्केट आई विल बी अ पाकिस्तानी, पाकिस्तानी, अ साउथ एशियन वुमेन। तो यार पीएचडी का मतलब ये नहीं है कि मेरे जो पर्सनैलिटी के दूसरे एस्पेक्ट्स हैं मैं उनको मार दूँगी। मैं कभी भी नहीं मारूँगी। लोग हमेशा आपको जज करते रहेंगे, लोग आपसे कभी भी मुतमईन नहीं होंगे, आपको हमेशा कुछ ना कुछ बोलेंगे, यार ये वाली चीज़ गलत हो गई, वो वाली चीज़। बट यार आई एम अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव टू टेक मी एज अ ह्यूमन बीइंग। प्लीज़ डू नॉट टेक मी जस्ट एज अ पीएचडी स्टूडेंट। कल को मैं पोस्ट डॉक्टरेट करूँगी, कल को मैं किसी बड़ी पोस्ट पे लगूंगी, तो आप फिर कहोगे कि यार तुम तो ऑफिसर हो, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये जोक क्यों मारा। यार आई एम अ ह्यूमन बीइंग एज वेल एंड आई हैव माई पर्सनैलिटी एंड आई लव व्हाट आई डू, आई लव इट। मैं मार्केट में जब जा रही हूँ, किसी अंकल बाबा से बात कर रही हूँ, अच्छा ये चाय आप कैसे बना रहे हैं, आई नो चाय कैसे बनती है, आई नो कि वो क्या कर रहा है, बट इट्स फन टू टॉक। फॉर मी इट्स फन। कुछ लोगों के लिए इट इज़ नॉट फन। मत करो यार, तुमको रूड बन के रहना है, दैट इज़ योर पर्सनैलिटी, गो डू इट। इट्स नॉट माई पर्सनैलिटी, तो मैं नहीं करूँगी। तो मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरे को जो करना है वो मैं करूँगी। बाकी यार आई हैव बीन थिंकिंग लेटली, आपको लोग हमेशा कुछ ना कुछ बोलेंगे, हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ बोलेंगे, ऐसे रहो, सोबर रहो, या ये वाली चीज़ वाहियात है, ऐसे जोक्स मत मारो। तो हमेशा ऐसे मेरे ऊपर ऐसी चीज़ें बोलती हुई आई हैं। अभी मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े ना, तो मैंने कहा यार नहीं, आई इट्स माई लाइफ एंड इट्स माई चैनल। मैं जो भी चाहूँ वो मैं पोस्ट करूँ। अगर मैंने आपको कैप्चर कर लिया, आप कहते हो कि यार मेरे को कैप्चर मत करो, मैं उसको नहीं डालूंगी, आई डिलीट इट। बट when it comes to me, I will behave the way I want। जब तक मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रही हूँ, जब तक मैं किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर रही हूँ, जब तक मैं किसी को हैरेस नहीं कर रही हूँ, तो I'll do it, राइट। तो मुझे प्लीज़ गाइज, आई मीन जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए हैं, तो यार आई एम अ ह्यूमन बीइंग, राइट। अब अमेरिका में मैं अकेले रह रही हूँ और शुक्र है कि मेरा हस्बैंड है मेरे साथ। लेकिन आप जिस जगह पे पले बड़े हो, आपने जो ज़बानें सुनी हैं, आपने जो ज़बानें सीखी हैं, उनकी वैल्यू अलग होती है। आपका दिमाग बग़ैर किसी मुशक्क़त के उनको समझ रहा होता है, बग़ैर किसी मुशक्क़त के आप बात कर रहे होते हो। अंग्रेज़ी में आपको बहुत सोचना पड़ता है। आप पहले दिमाग में सोचते हो, फिर उसको सही से कंस्ट्रक्ट करते हो, फिर आप कहते हो यार इसका ग्रामर ठीक है। मुझे नहीं पता कि कितनी तेज़ी से आपका दिमाग काम करता है और क्विकली आप कहते हो कि यार प्रोड्यूस द लैंग्वेज, बात करो, कम्युनिकेट करो। लेकिन जब आप अपनी मादरी ज़बानों में बात करते हो तो आपको वो मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। एंड आई वांट टू एन्जॉय इट। मैं कोई बॉलीवुड सॉन्ग सुन रही हूँ और फिर मैं अपने चैनल पे आके बोलती हूँ आई लव इट। कि कोई भी ऐसी मुझे यूनिक चीज़ दिखाई देती है, नाउ इट इज़ यूनिक फॉर मी। आपके लिए एक कोयल का गाना उसका कोयल जब अपना करती है अपनी आवाज़ें, वो आपके लिए नहीं होगा मैजिकल, बट मेरे लिए मैजिकल है। तो ठीक है, यू स्टिक टू योर पर्सनैलिटी, आई विल स्टिक टू माई पर्सनैलिटी।
just wanted to say कि यार नहीं, I'm not taking any tension. I am enjoying my life. I'm enjoying my academic goals. और कल मेरी मीटिंग हुई है, उसके अलावा जब मैं कहीं घूमने के लिए जा रही हूँ तो मैं अब कोयटा में होंगी, मैं खूब भला गुल्ला करूँगी, आप लोग मेरे व्लॉग्स देखिएगा, बिकॉज आई कैन नॉट बी एन एकेडमिक थ्रू आउट। यार 3 साल हो गए, मैं अमेरिका में क्लास लो सीरियस बैठो, मीटिंग लो सीरियस बैठो, आपको नहीं पता मैं कितना टाइम सीरियस बैठी हूँ। नाउ आई एम गोना लिव माई लाइफ, मुझे जो भी करना है, जैसा भी करना है, आई विल डू इट। मैं पाकिस्तान का झंडा देखूंगी, मैं खुशी से ओह शाउट करूंगी, या दैट्स माई चैनल एंड दिस इज़ माई फकिंग माउथ, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ, मैं किसी गुलाम नहीं हूँ, राइट। आई वर्क, आई अर्न मनी एंड आई एम अ फ्री पर्सन, सो आई एम एन्जॉइंग थॉरली विद माई फ्रेंड्स, दे आर माई फैमिली, तो या आई विल बी लाइक दिस।